नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है लेडी बग, आपका दूसरा ऑप्शन है वाइट स्टैग, आपका तीसरा ऑप्शन है ड्रैगन फ्लाई। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है लेडी बग। तो यूजुअली जो लेडी बग दर्शाता है वो ये है कि मे बी आपकी जो पर्सनालिटी है आप बहुत ही वाइब्रेंट टाइप की आपकी पर्सनालिटी होगी। ओके, मतलब जब भी आप कोई रूम में जाते होगे हर किसी को खुश करते होगे, या आपकी जो पर्सनालिटी है सब लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। मे बी जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो या जिस आपके चेहरे पे वो रौनक है जिसकी वजह से लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं। क्योंकि यूजुअली जो लेडी बग होते हैं ना काफ़ी कलरफुल टाइप के होते हैं एंड भले ही छोटे होते हैं बट सुंदर दिखते हैं। ओके, तो इस हिसाब से यूजुअली लेडी बग लक को रिप्रेजेंट करता है। तो मे बी आप इस इंसान के लाइफ में आइदर इनके लिए काफ़ी लकी थे या आपकी वजह से इनके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई होंगी। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। तो आपका जो पहला कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस हिसाब से मे बी आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है, बहुत मेहनत किया है आपने इस रिलेशनशिप में, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड अभी आपको नहीं मालूम कि आप इस इंसान को और कुछ देना चाहते हो कि नहीं। ओके, क्योंकि जो आप चाहते हो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा होगा बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो इस हिसाब से कनेक्शन इम्पॉर्टेंट था, वो चीज़ है आपने मेहनत की है। यू वर्कड अ लॉट, मतलब इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया बट आपको वो रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे जो आप चाहते हो। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि इस दौरान पे ये जो इंसान है आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया जाए। मे बी इस इंसान ने आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स दिए होंगे। ओके, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स उस टाइप का कार्ड है जहाँ पे आपको जो चाहिए वो चीज़ नहीं मिल रहा है या डिसअपॉइंटमेंट्स आप फेस कर रहे हो। तो इस हिसाब से मुझे लगता है इस दौरान पे इनको मालूम है कि उनको डील करना है ये सारी चीज़ों से, पर अभी थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है 2 ऑफ कप्स। ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा प्यार है, दोनों ही एक दूसरे के लिए इक्वली फील करते हो आप। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पैशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा होगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड या उस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे फिज़िकली आप दोनों बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, वो चीज़ हो सकता है विद द 2 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो एक बहुत ही गिविंग थे इस रिलेशनशिप में, लाइक एक्सट्रीमली गिविंग विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आप जब भी इस इंसान को इमोशनल सपोर्ट चाहिए था आप हमेशा थे। ओके, यू ऑलवेज बीन देयर फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आपने इस इंसान को इमोशनली सपोर्ट किया होगा या फिनेंशियली सपोर्ट किया होगा, ये ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। बट जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि मे बी आप ही के वजह से इस इंसान के कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आया। ओके, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है डेविल कार्ड। तो यूजुअली डेविल कार्ड पॉजिटिव नहीं है। टॉक्सिक रिलेशनशिप या इस इंसान ने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, बट स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है अगैन विद द डेविल कार्ड। ओके, बट ये इंसान पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर थे एंड यू वर ओके विद इट। ओके, बेसिकली आपने इस इंसान के लाइफ को एक डायरेक्शन दिया है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ।
एंड मे बी इस इंसान ने आपको खोया है, जिसकी वजह से अपने पास्ट एक्शंस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये इंसान सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत किया है। ओके यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, स्ट्रेंथ कार्ड में एम्प्रेस है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ओके तो देयर वॉज सम सिचुएशन लाइक टोटली जो चीज़ मैं देख रही हूँ ऐसा नहीं है कि कंप्लीट थर्ड पार्टी सिचुएशन, पर ऐसा कुछ हुआ होगा। ओके विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो फर्स्ट थिंग आपको इस दौरान पे अपने आप के ऊपर फोकस करना चाहिए। यू आर सपोज टू बी हीलिंग। आप अपने आप को हील करने की कोशिश करें इस दौरान पे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है विद द स्टार कार्ड एंड विद द टू ऑफ कप्स। वो चीज़ भी दिखाई दे रही है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में संभल जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। तो उस टाइप का सिचुएशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत ऑब्सेस कर रहे हैं। दे थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन चल रहा है, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं इंसान। ओके लाइक बार बार अपने पास्ट में, लाइक दे आर लुकिंग बैक। ओके बार बार अपने पास्ट में झांक रहे हैं, क्या गलत किया, क्या हुआ, किस वजह से डिसअपॉइंटमेंट्स हुए, किस वजह से क्या चीज़ हुई। लाइक वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। रात को इनको ढंग से नींद नहीं आती है, वो चीज़ है। दे आर नॉट एबल टू स्लीप। करवटें ले रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ हो रही है कि ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। अगेन यहाँ पे वही है विद द नेवर एंडिंग स्टोरी। मे बी कुछ रिग्रेट भी हो सकता है, कुछ पछतावा भी हो सकता है। एंड अगेन टाइम फॉर अ नैप है। तो ये इंसान मे बी आप दोनों के बीच में इस दौरान पे नो कनेक्शन है, वो चीज़ भी हो सकता है। मे बी आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, वो चीज़ भी दिखाई दे सकता है। या विद द टाइम फॉर अ नैप मे बी दे नीड अ प्रॉपर स्लीप। ओके ये इंसान ढंग से नहीं सो रहे। आपको ये इंसान आप इन ओके इट्स लाइक आप इस इंसान के सपने में आते हो। ओके यू कमिंग इन देयर ड्रीम्स, दे आर ड्रीमिंग अबाउट यू। लाइक इतना, क्योंकि ये इंसान इतना सोच रहा है, उनके ड्रीम्स में भी आप रेगुलरली आ रहे हो। तो ये इंसान चाह के भी आपसे कहीं कहीं से भाग नहीं पा रहे हैं। लाइक दे नॉट एबल टू गेट अवे फ्रॉम यू। ओके लाइक उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी। ओके मैं सन साइंस पहले बता देती हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे टॉरस है, कैंसर है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, एरीज है, देन जेमिनाई है। ओके तो फिर से लियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, कैंसर एंड है एरीज। पाइसेस भी है। ओके लेट्स गेट सीरियस। हेल्दी रिलेशनशिप, चांसेस है कि ये जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड है, तो आप दोनों हील कर पाओगे, रेकन्सिलिएशन पॉसिबल है। ओके यू आर लव्ड एंड देन कोई विश्वास करता है कि ये एक इम्पॉसिबल लव है। एंड मैरिज ऑन द कार्ड्स, बहुत सारे लोगों के लिए मे बी जल्द ही शादी या चांसेस ऐसे कुछ हैं। आर यू सीइंग समवन एल्स? ओके तो ये इंसान के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। ये चीज़ भी एक डर हो सकती है कि आप लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। ओके तो वो चीज़ भी उनको एक, वो डर इनके दिमाग में हो सकता है, वो फियर। you'll fall in love all over again, but maybe इंसान सेकेंड चांस चाहते हैं। ओके आप फिर से प्यार में, लाइक यू विल फॉल अगैन एंड देन शाई, you blow me away, one last message।
ओके, यू विल मीट देम अनएक्सपेक्टेडली, तो इस इंसान को आप अनएक्सपेक्टेडली मिलने वाले हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग है ना, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। टैरो के हिसाब से आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। तो मे बी आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि ये जो रिलेशनशिप है आपको वो खुशी नहीं दे रही है, एंड आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विथ द 8 ऑफ कप्स। एंड इस दौरान पे आप इमोशनली ग्रो कर रहे हो। ओके, एंड आप अपने आप के लिए एक डिसीजन ले रहे हो कि ये चीज़ आपके लिए सही है विथ द 8 ऑफ कप्स। एंड विथ द टावर कार्ड आपका ब्रेकअप हुआ है इस इंसान के साथ। ओके, लाइक कुछ ना कुछ टावर मोमेंट हुआ होगा आपके लाइफ में जहाँ पे कुछ सच्चाई सामने आई जिसकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ। यूजुअली टावर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो बताता है कि आप दोनों का जो फाउंडेशन था कनेक्शन का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओके, तो ट्रस्ट इश्यूज़ हुए होंगे, समथिंग रिलेटिंग टू दैट, क्योंकि टावर कार्ड लाइक सडन चीज़ों की बात करता है। एंड ये जो टावर कार्ड है बहुत बार ऐसा नहीं है कि दो इंसान डिसाइड करके सेपरेट होते हैं। ओके, टावर कार्ड एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस की वजह से, बाहरी चीज़ों के वजह से, आइदर लोगों के वजह से या कुछ ना कुछ, कोई ना कोई फैक्टर होता है जिसके वजह से ये दोनों अलग होते हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हुई होंगी कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे मे बी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, बट किसी न किसी कारण की वजह से, ओके, बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांस आप दोनों को अलग होना पड़ा। ओके, मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी एक डिफेंसिव एनर्जी है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ पे इंसान हर्ट है। चाहे वो विश्वास करे या ना करे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को वन आर्म डिस्टेंस पे रखते हैं, एक अपने करीब नहीं आने देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है जो भी उनके करीब आएंगे वो उनको हर्ट करने वाले हैं। तो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके जो पर्सन हैं वो आइदर नंबर 7 के हो सकते हैं, या उनका नेचर जो है वो ऐसा है जहाँ पे वो लोगों के करीब नहीं आना चाहते, काफ़ी रिजर्व टाइप के होंगे, ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उस टाइप का कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग है यहाँ पे मुझे लगता है कि इंसान गिव अप नहीं करने वाले। ओके, भले ही आप दोनों का ब्रेकअप क्यों ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, उसके बाद टावर कार्ड है, तो ये सेपरेशन को दिखा रहा है, बट ये इंसान उस चीज़ के बारे में काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये इंसान ये नहीं चाहते हैं एंड दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट इट। एंड यहाँ पे जो कार्ड भी आपने चूज़ किया है वो है प्रोटेक्टर कार्ड। तो आपके जो पर्सन है, मतलब ये रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई एक ऐसा है जो नहीं चाहता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, जो भी है उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैसेजेस की बात करता है, कोई इंसान आपके लाइफ में रफ्तार से आ रहे हैं उस चीज़ की बात करता है। तो यहाँ पे जो चीज़ मे बी आप दोनों के बीच में थोड़े वक्त तक, मे बी 3-4 मंथ्स से कुछ बातचीत नहीं हुई है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सामने वाला इंसान आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होने वाली है। ओके, लाइक आई सेड, ट्रस्ट इश्यूज़। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आपके पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जैसे मैंने कहा कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, तो मे बी एक इंसान है इस रिलेशनशिप में जिसे आप ट्रस्ट नहीं करते हो, या ये इंसान लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं। मे बी दे आर लाइंग टू देमसेल्व्स, अपने आप से भी झूठ कह रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है।
यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होने की वजह से यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इस हिसाब से आपके जो पर्सन है काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप के हो सकते हैं, लाइक एक्सट्रीमली लॉजिकल। एंड यूजुअली जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो सामने वाले को कंफ्यूज करते हैं, ओके खुद भी कंफ्यूज्ड हैं, सामने वाले को भी कंफ्यूज करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, जिसके वजह से मतलब हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं। इंसान खुद नहीं समझ पा रहा है कि वो किस टाइप के इमोशंस फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये करते हैं कि जो इमोशंस फील कर रहे हैं उसे लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो इसी वजह से क्योंकि वो रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इमोशंस को कि क्यों ये इंसान, बहुत बार किंग ऑफ स्वॉर्ड्स डिनाइल में रहते हैं। लाइक प्यार में गिर भी जाने से फिर भी लाइक अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, ओके। सो विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इस इंसान की पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है जहाँ पे वो इस चीज़ को विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि आधे ही इंसान काफ़ी अलग हो सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अलग हो सकती है, वो एक चीज़ है। या ओनली द थिंग इज़ कि ये हर्ट नहीं होना चाहते, ओके तो लोगों को एक डिस्टेंस में रखते हैं। कम्युनिकेशन में अच्छे हो सकते हैं, बिग फ्रेंड सर्कल हो सकता है, मतलब एक्चुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना जो पब्लिक में है वो घर के अंदर नहीं है, ओके तो उनकी जो पर्सनालिटी है लोगों से हर किसी से घुलना मिलना, ओके ये वो सरफेस लेवल पे है, ओके पर जब उनके कोई करीब आने लगता है तो दे विल स्टार्ट पुशिंग देम अवे। जब कोई उनको पर्सनली जानने लगता है तो वो उनको पुश करने लगते हैं, ओके तो उस टाइप की पर्सनालिटी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की, कि वो लोगों को करीब नहीं आने देना चाहते हैं, बट पब्लिक के साथ हर किसी के साथ अच्छे से डील करेंगे, ओके बट उनको एक पर्सनल लेवल पे हर कोई नहीं जानता है। तो इस टाइप की पर्सनालिटी आपके पर्सन की हो सकती है, जिसके वजह से दे हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़, ओके इस इंसान को बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। वो चीज़ हो सकता है ये इंसान आपको बहुत समय से कंफ्यूज कर रहे थे, जिसके वजह से मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक किया, या प्रॉब्ली 3-4 महीने से आपने इस इंसान से बात नहीं की है, बट सामने आके ये इंसान आपको कम्युनिकेट करने वाले हैं, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट फिर भी लाइक देयर इज़ सम लेवल ऑफ लाइक आइदर आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो या वो आपको ट्रस्ट नहीं करते, लाइक समथिंग लाइक दैट, ओके इनका ट्रस्ट जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। एंड उसके बाद है यांग कार्ड। ये इंसान काफ़ी मैस्कुलिन हो सकते हैं, एक्सट्रीमली लाइक एक मैस्कुलिन एनर्जी में देख रही हूँ विद द यांग कार्ड। एंड ये मैनिफेस्टेशन भी लाइक मैनिफेस्टेशन या हाथ से कुछ करते होंगे, मे बी दे आर अ राइटर, लॉयर या समथिंग रिलेटिंग टू हैंड्स, ओके कुछ हाथ की कला हो सकती है इनकी with the hands इनके प्रोफेशन में, like maybe they are a writer, they are someone who uses their hand a lot, okay तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद है by the book and बाय द बुक ये कहता है कि आपको एक्सेप्ट करना है, ओके ये जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर कोई अपने उनका जो नेचर है वो उनके सराउंडिंग से होता है, सर्कमस्टांसेस जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो तो उस हिसाब से आपका नेचर बिल्डअप होता है। तो आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस दौरान पे 111 देख रहे होंगे, ओके वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए। तो न्यू बिगनिंग्स की बात करता है 111 एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बाय द बुक ये भी कहता है कि इंसान मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके पर सन साइंस के हिसाब से मैं देख लेती हूँ लाइक आप दोनों के बीच में जो हुआ है वो लाइक दिस इज़ समथिंग रिलेटिंग टू ट्रस्ट, ओके ट्रस्ट की वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हुई हैं, वही एक चीज़ है। क्योंकि ये इंसान आपको दे आर ट्राइंग टू पुश यू अवे, ओके आपके करीब नहीं आना चाहते या अपने आप को आपके करीब नहीं आने देना चाहते, लाइक कि आपको वो पावर आ जाए कि आप उनको हर्ट कर सको, ओके तो इस हिसाब से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स काफ़ी डिफेंसिव हो सकते हैं।
इट टेक्स अ लॉट इस इंसान का ट्रस्ट जीतने के लिए। बहुत मे बी आप ऐसे इंसान बिल्कुल ही नहीं हो, ओके, बहुत सीधे साधे टाइप के होगे जो किसी का भी दिल नहीं तोड़ते या किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ते, फिर भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ना, इट्स लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू विन देयर हार्ट, या बहुत डिफ़िकल्ट है इनका ट्रस्ट जीतना। अगर ये प्यार में भी पड़ जाए तो भी लाइक अपने आप को दिलासा देते रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। तो वो चीज़ भी है। बट या अननोइंगली या नोइंगली ये इंसान आपको फिर से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। आपका जो कनेक्शन है डेफिनेटली लाइक ओल्ड सोल, या एक ऐसा कनेक्शन है जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मतलब बहुत लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं आप दोनों के, ओके, लाइक समथिंग रिलेटिंग टू दैट, क्योंकि वाइट स्टैग है तो इस हिसाब से पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें प्ले आउट हो रही हैं। तो वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए, ओके। तो आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। ओके ओके, सो दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड, ओके। तो ये इंसान आपको एक्चुअली सरप्राइज कर सकते हैं, जो भी ये कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होने की वजह से जो भी इंसान कम्युनिकेट करेंगे, इट कैन बी समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड, ओके, एंड लाइक आप थोड़े शॉक हो जाओगे, ओके, क्योंकि आई वॉज शॉक्ड, ओके, लाइक विद ओके, दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग। विल मेक अ गुड स्पाउस, ओके। तो मे बी इनको लगता है कि आप मैरिज मटीरियल हो एंड आप एक अच्छे स्पाउस बनोगे, ओके, पार्टनर बनोगे। आप काफ़ी केयरिंग हो सकते हो इनके हिसाब से, एंड डोंट गो बैक टू देम, ओके। तो मे बी पे अटेंशन टू साइंस, ओके। यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके लिए एक मैसेज हो सकता है कि आपको इस इंसान की तरफ नहीं जाना चाहिए, ओके, पर इट्स अप टू यू। हर इंसान के लिए एक डिफरेंट मैसेज होगा, बट यहाँ पे एक मैसेज है जिसके हिसाब से मे बी ये, क्योंकि 111 आया है, तो डेफिनेटली इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट विथ द डोंट गो बैक टू यू, ओके। लाइक ध्यान दीजिए, रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिए। इतनी आसानी से लाइक डोंट फॉरगिव देम सो ईज़िली, ओके। मतलब जब तक अगर आप ईज़िली फॉरगिव कर देते हो तो होता क्या है कि दे विल टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो आपको क्या करना है कि लेट देम विन योर ट्रस्ट, लेट देम विन यू बैक, ओके। एंड मे बी आपने इस इंसान को ब्लॉक किया है, एंड आई डोंट वांट टू फॉलो इन लव। जैसे मैंने कहा कि इनकी जो पर्सनालिटी है, प्यार में नहीं गिरना चाहते, ओके, बट दे आर, इट इज़ लाइक ये जो मैसेज था बहुत ही सरप्राइजिंग था, ओके। तो ऑब्सेशन, उसी की वजह से मुझे शॉक आया, क्योंकि ये इंसान ने कैसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपको प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्सेशन है, काफ़ी ऑब्सेस कर रहा है ये इंसान आपको लेके, ओके। तो ये आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपको वैल्यू करते हैं, बट अगैन मैं यही कहूँगी कि let them win you back, okay, we could have worked out। तो see the truth, आपको सच देखने की ज़रूरत है, एंड इस इंसान के हिसाब से आप दोनों फिर भी वर्कआउट कर देते, ओके। one last message, I want to spend the rest of my life with you, okay। तो यहाँ पे ये इंसान भले ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक थोड़ा डिनायल भी है, जहाँ पे ये प्यार में नहीं पड़ना चाहते थे पर पड़ गए हैं, एक्सीडेंटली प्यार में पड़ गए हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टावर कार्ड है, ओके। तो गिरना तो नहीं चाहते थे पर गिर गए हैं, एंड एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। दैट्स अ बिग डील फॉर अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्यार में है, तो इट्स एक्चुअली अ बिग डील, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं
कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ मिसिंग यू राइट नाउ। तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ड्रैगन फ्लाई। तो आप इस इंसान के लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आए हो एंड लाइट एंड लव लेके आए हो। ओके, तो वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप अपने लाइफ में आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, बट उन चैलेंजेस से भी आप उभर के आए हो। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो गया आप, स्ट्रॉन्ग मैन और स्ट्रॉन्ग वुमेन। ओके, मतलब यू हैव दैट स्ट्रेंथ अपने पर्सनालिटी में। आप लाइक स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनालिटी। ओके, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द ड्रैगन फ्लाई। बहुत बार ड्रैगन फ्लाई ऐसे सारे लोगों को भी दर्शाता है जो आपका बचपन रहा है या इस इंसान का बचपन रहा है। वो बचपन में काफ़ी इमोशनल थे, बट समय के साथ कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख चुके हैं। ओके, तो इस हिसाब से लॉजिकल हो जाते हैं। तो एक चेंज, एक बदलाव की बात करता है। तो एक दौरान पे बहुत इमोशनल थे पर बाद में बहुत लॉजिकल हो चुके हैं। टैरो के हिसाब से देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके पास है फूल कार्ड। तो फर्स्ट थिंग अगर मैं देखूं तो ये जो कनेक्शन है मे बी एक नया कनेक्शन है, वो चीज़ हो सकता है, या आपके लाइफ में बदलाव की बात कर रहा है। विथ द ड्रैगन फ्लाई, विथ द फूल कार्ड, दोनों ही चेंज का कार्ड है, बदलाव का कार्ड है। एंड विद द फूल कार्ड यूजुअली एक ऐसे कनेक्शन को दर्शाता है जहाँ पे चीज़ें बहुत एक्साइटिंग हैं, फ़न है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। ये वो एक ऐसा फेज़ है, वो हनीमून फेज़ रिलेशनशिप का, जो शुरुआती दौर जहाँ पे आप इन्जॉय करते हो इंसान के साथ। मतलब हर टाइम आप बात करते हो एक दूसरे के साथ एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट एंड हैप्पी। ओके, इस दौरान पे आप ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करते हो एंड जो भी मेमोरीज है ना वो दिल के बहुत करीब होती हैं, लाइक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाती हैं विद द फूल कार्ड। क्योंकि फूल कार्ड उस टाइप का कार्ड है जहाँ पे इट इज़ लाइक फन लविंग कार्ड, पर इस इंसान का इंटेंशन आपको दुख देने का नहीं है। ओके, तो बहुत खूबसूरत मेमोरीज की बात करता है फूल कार्ड। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो इस इंसान को आप काम के दौरान मिले होंगे एंड इस इंसान को देखते ही या इनका जो इनकी जो पर्सनालिटी है, जिस तरीके से ये लोगों से बात करते हैं, ओके, मतलब हर किसी का अटेंशन इनकी तरफ जाता है। ओके, सो इस इंसान को आप काम के दौरान मिले होंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द फूल कार्ड। उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इंस्टेंट कनेक्शन है, लव एट फर्स्ट साइट या एक फिज़िकल अट्रैक्शन, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना, तो उस चीज़ को भी दर्शाता है। आप दोनों की पर्सनालिटी बहुत अलग हो सकती है। जो फूल है यूजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, एंड जो एट ऑफ पेंटिकल्स हैं यूजुअली थोड़े सीरियस टाइप के, बहुत मेहनती एंड क्या बोलते हैं, एक टाइप की सैटर्न टाइप की एनर्जी, जहाँ पे इंसान हर टाइम मेहनत कर रहे हैं। ओके, लाइक दे वर्किंग रियली हार्ड। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक सीरियस टाइप के हैं एंड एक बहुत फन लविंग, लाइक जिंदा दिल, हैप्पी गो लकी, बिंदास टाइप के इंसान। तो काफ़ी एक बहुत ऑपोजिट्स अट्रैक्ट टाइप का पर्सनालिटी हो गया यहाँ पे। ओके, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एक आकर्षण हुआ होगा, फिजिकल आकर्षण हुआ होगा, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। उसके बाद है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों एक दूसरे को, यहाँ पे मुझे इम्बैलेंस नहीं दिखाई दे। विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है। रादर मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हो, काफ़ी कंपैटिबल हो सकते हो। द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जब भी आपको इस इंसान की ज़रूरत है वो आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं, मतलब ऐसा कुछ कहते हैं जिसके वजह से आप काफ़ी पॉजिटिव फील करते हो। तो उस हिसाब से लाइक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कनेक्शन। ओके, यूजुअली जब भी मैं कोई रीडिंग करती हूँ, ओके, ज़्यादातर मुझे पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, एंड फॉर
एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पाइल, ये पाइल मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया कनेक्शन होने वाला है। ओके, ये शुरुआती दौर है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स नॉट समथिंग रिलेटिंग टू ओल्ड लव। ओके, आपके पास से रिलेटेड नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ये इंसान आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, आपकी तरफ बहुत लाइक जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो वो हमेशा रहेंगे। काफ़ी जेनरस टाइप के इंसान हो सकते हैं। ओके, तो आपकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग अगर देखा जाए तो। उसके बाद है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो सीरियस टाइप के हैं, ओके, वो इतनी आसानी से प्यार में नहीं पड़ने वाले, बट मुझे लगता है ये जो फूल की एनर्जी है, जो बिंदास टाइप के, जिंदा दिल टाइप के जो इंसान हैं, वो प्यार में पड़ने वाले हैं। ओके, तो मुझे लगता है विद द पेज ऑफ कप्स जो इमोशंस रहेंगे इस इंसान के बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाले, मे बी जिसके वजह से ड्रैगन फ्लाई आया है। तो ये जो इमोशंस हैं बहुत अप एंड डाउन होंगे, आपसे रिलेटेड थोड़े मूडी फील कर सकते हैं, थोड़े बच्चे टाइप बिहेव कर सकते हैं कि आप किसी और को क्यों इतना अटेंशन दे रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द पेज ऑफ कप्स। बट यूजुअली जो पेज ऑफ कप्स है ना, बहुत एक काइंड एनर्जी है, बहुत एक स्वीट एनर्जी है, एंड लाइक फेरी टेल में विश्वास करते हैं। ओके, लाइक वो फिल्मी टाइप का लव, उस चीज़ में विश्वास करते हैं पेज ऑफ कप्स। सो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। ओके, इट्स लाइक द स्टार्टिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, एंड काफ़ी कंपैटिबल रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों के बीच में। बहुत आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, एंड ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी प्रोटेक्टिव रहेंगे, वो इमोशनल सपोर्ट देंगे, आप उनको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो, या आप कुछ ऐसा कह सकते हो जिसकी वजह से लाइक वो काफ़ी अच्छा फील करेंगे। ओके, उसके बाद है नो प्लेस लाइक होम। आप इस इंसान के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करने वाले हो। ओके, एक कंफर्ट लेवल लाइक फैमिली जैसा फील होगा, या एक कंफर्ट लेवल जो आपको किसी और के साथ नहीं मिलता, वो चीज़ आपको इस इंसान के साथ मिलेगा विद नो प्लेस लाइक होम। एंड उसके बाद है फ्लेक्सिबल कार्ड। ओके, सो अगैन लाइक वेरी स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग या न्यू रिलेशनशिप, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द फूल कार्ड, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। लाइक ये इंसान बहुत अलग हो सकते हैं, बट आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, लाइक वो चीज़ मैं देख रही हूँ, लाइक डिफरेंट पर्सनालिटीज़ बट वेरी कंपैटिबल विद द फ्लेक्सिबल कार्ड एंड कम टू द एज। ओके, तो ये इंसान आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। ओके, वो ऑफ़र करेंगे, एंड वो सामने आके कहेंगे कि वो एक्चुअली आपको पसंद करते हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली आपको अप्रोच करेगा। ओके, दे आर गोइंग टू अप्रोच यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द कम टू द एज, विद द फूल कार्ड, क्योंकि कम टू द एज एंड द फूल कार्ड दोनों मेरे लिए सेम कार्ड है। सो या लाइक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कनेक्शन, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं। एंड जैसे मैंने ये यहाँ पे बताया कि ओके, सो एक इंसान की जो पर्सनालिटी हो सकती है वो ऐसी हो सकती है जो वो लाइट एंड लव लेके आ रहे हैं एक के लाइफ में, एंड दूसरे ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, फिर भी उस सिचुएशन से अपने आप को उभार पाए हैं, अपने लाइफ में राइज कर पाए हैं। ओके, तो मे बी ये जो यंग एनर्जी है, जो लाइट एंड लव लेके आने वाले, खुशियाँ लेके आने वाले हैं, वो काफ़ी इंस्पायर्ड फील करेंगे इस सीरियस टाइप के इंसान से जिन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। एंड वो जो दूसरा इंसान है उनको लाइक यू नो दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स देम, एंड लाइक एक शील्ड की तरह एक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये इंसान कभी अपने लाइफ में ऐसा कुछ फेस ना करे। ओके, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ, एंड लाइक अ वेरी स्वीट एंड नाइस बॉन्ड, लाइक अ गुड बॉन्ड। ओके, आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, समवन न्यू इज़ कमिंग। तो जैसे मैंने कहा कि यू नो इट्स अ न्यू कनेक्शन, तो मे बी ये जो नया इंसान है वो इनमें से कोई एक हो सकता है। अगर आप सीरियस टाइप के हो तो डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आने वाला है, या अगर आप पॉजिटिव टाइप के इंसान हो, आप ऐसा
ऐसे कोई इंसान से मिलोगे जो काफ़ी इंस्पायरिंग हो सकते हैं। ओके, मे बी आपके पास से रिलेटेड कोई आपको लेट गो नहीं करना चाहता है। आई वॉन्ट लेट यू गो, आई लव अनदर। ओके, एंड यू हील मी, ये कनेक्शन आपको हील करेगा। प्रैक्टिकल लव रहेगा, बट इस इंसान के लिए बस आप ही रहोगे। ओके, आई वॉन्ट ओनली यू। आई विश आई हैड मोर करेज। भले ही मैं यहाँ पे पास्ट एनर्जी नहीं देख रही हूँ, बट यू नो कोई पास्ट से हो सकता है। आई लव टू मेक यू लाफ। मे बी इस इंसान के साथ आप बहुत खुश रहोगे, देयर विल बी हैप्पीनेस, गोस्टेड यू, एंड आई हैव आइज ओनली फॉर यू, यू नो आई लव यू। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।